प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में हरियाणा व्यापारी कल्याण मंडल के चेयरमैन बनाए जाने के बाद रामनिवास गर्ग ने चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण की। वहीं इस दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे और कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन जो मुझे नियुक्त किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की दूरदर्शिता, उनका आशीर्वाद, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे स्पीकर साहब, हमारे माननीय विधायक जी घनश्याम दास अरोड़ा जी, भाई असीम गोयल जी, रामविलास शर्मा जी, सभी ने जो है आज मुझे ये आशीर्वाद दिया है। और मैं चैनल के माध्यम से हमारे हरियाणा के पूरे व्यापारी वर्ग को ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ऐसी सरकार है जो व्यापारियों के हित के लिए पहली बार जो काम पार्ट 1 में जो सरकार ने काम किया है वो अपने आप में ये एक अनूठा उदाहरण है। किसी सरकार ने आज तक व्यापारियों के बारे में नहीं सोचा। सर, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी और आपको क्या लगता है कि व्यापारियों के सामने किस तरह की समस्याएं हैं? व्यापारियों की समस्याएं ज़्यादा नहीं है। व्यापारियों को सुरक्षा और सम्मान चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी में बखूबी मिल रहा है। और जो कोई छोटी मोटी समस्या होगी भी तो उस समस्या को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख करके उसका समाधान किया जाएगा। और व्यापारी कल्याण बोर्ड चेयरमैन के नाते मैं एक ब्रिज का काम करूंगा व्यापारी और सरकार के बीच में, और जो भी समस्या मेरे संज्ञान में आएगी मैं उसको निवारण कराने का पूरा प्रयास करूंगा। वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में अचानक हुई गाय की मौत पर पूछे गए सवाल पर कहा कि माता मनसा देवी गोधाम में अचानक हुई गायों की मौत एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। एक बड़ी घटना आज पंचकुला गोधाम में होती नजर आई, माता मनसा देवी गोधाम में, जहां पर 70 से ज्यादा गौ माताओं की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा आदमी भी जिनकी हालत जो है वो खराब बताई जा रही है। क्या असल कारण थे? आप मौके पर भी जाकर रहे हैं, क्या असल कारण थे? किस वजह से इतना बड़ा वहां पर ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक होती हुई नजर आई है? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की घटना दिल दहला देने वाली घटना है कि एक साथ 70 गौवंश जो हैं वो उनकी मृत्यु हो चुकी है और 30 से 35 गायें अभी भी उपचाराधीन हैं। मैं स्वयं वहाँ मौके पर गया था और वहाँ पर जाकर के मैंने देखा है कि जिस प्रकार से व्यवस्था को और कैसे सुधारा जा सकता है इसके बारे में विचार विमर्श किया है। लेकिन इस घटनाक्रम को लेकर के, इस घटना को लेकर के एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो 3 दिन के अंदर इस सारी घटना की इंक्वायरी करके क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं, क्या इसके पीछे कोई लापरवाही तो नहीं, या क्या इसके पीछे मैनेजमेंट की कोई कमी तो नहीं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो 3 मेंबर की कमेटी जिसकी चेयरपर्सन CEO जो ये जिला परिषद हैं वो हैं और ACS जो है राजकुमार जी हैं, और उसके अलावा डिप्टी जो डायरेक्टर हैं जो एनिमल हस्बेंड्री के, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई है। और इनके कारणों का और दोबारा इस प्रकार की घटना फिर से ना हो इसके ऊपर कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि कई चीज़ें देखने में आई हैं। कुछ श्रद्धालु आते हैं, वो जो भी घर के अंदर बचा हुआ सामान है, रोटी है, आटा है, वो डाल जाते हैं। तो उससे पहले, डालने से पहले उनका परीक्षण हो सकता है कि कोई जो श्रद्धालु कल जो डाल करके गए हैं उसमें कोई चीज़ ऐसी हो जो पुरानी हो, या जैसे कुट्टू का आटा कई बार खाने से लोगों के अंदर कई बीमारी हुई, वो ऐसा कोई आटा वगैरह ना दिया गया हो, जिससे मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी घटना हुई है। हमें इससे कुछ जो सीखने की ज़रूरत है, इससे आगे इस प्रकार की देखिए मुझे लगता है कि रात को 9 बजे के करीब, 9:15 बजे के करीब ये घटना हुई है और 10 बजे वहाँ पर पूरी डॉक्टर्स की टीम और पूरी मैनेजमेंट जो थी गौशाला की वो वहाँ पहुँच गई थी
सारी रात उन्होंने गायों का इलाज किया, उनको जिस प्रकार जो सहायता की ज़रूरत थी वो दी है। और मैं समझता हूँ कि जो भी इसके अंदर, चाहे वो लापरवाही है या कहीं किसी ने साजिश रची है, इसकी जांच होने के बाद पता लग जाएगा। उसका सारा सैंपल हमने हिसार भेजा उसकी टेस्टिंग के लिए, और उनका पोस्टमार्टम भी हमने करवाया कुछ गायों का। 3 दिन के बाद इसकी सारी क्या क्यों हुआ ये पता चल जाएगा। देखिए, हमारे पास लगभग 400 प्रश्न आए थे। उन प्रश्नों का ड्रॉ, जैसे हमने पिछली बार भी किया था कि ड्रॉ ऑफ लॉट से वो निकाला गया है। हमने अभी फ़िलहाल 40 प्रश्नों का, जो तारांकित प्रश्न है, उनका ड्रॉ निकाला है। और वो 40 प्रश्न 2 दिन के, 1 दिन के अंदर 20 प्रश्न लगते हैं, तो 2 दिन के लिए लगा लें। तो वो हमने सभी विधायकों को जो मतलब इसमें एक कोशिश की गई है कि हर विधायक का एक प्रश्न जरूर लगे। हाँ जी, हाँ, तो फिर और दोबारा निकल जाएगा। वहीं समारोह के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने रामनिवास गर्ग के बोर्ड के चेयरमैन बनने पर कहा कि ये दोनों तरह से बोर्ड के लिए उपयोगी हैं। रामनिवास जी गर्ग 2 तरह से इस बोर्ड के चेयरमैन बड़े उपयोगी होंगे। एक तो रामनिवास जी गर्ग व्यापारी होने के नाते वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनको व्यापार की जो समस्याएं हैं उनके बारे में व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी जानकारी है। दूसरा, वो सरकार में मुखिया श्रीमान मनोहर लाल जी के साथ में सरकार के, आज जैसे रामनिवास जी के इस कार्यक्रम में विधानसभा के स्पीकर श्रीमान ज्ञानचंद जी गुप्ता उपस्थित हैं, यमुनानगर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान घनश्याम दास जी अरोड़ा उपस्थित हैं, अम्बाला के शहर के विधायक श्रीमान असीम गोयल उपस्थित हैं, भाजपा के कई वरिष्ठ, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी अभिमन्यु उपस्थित हैं, और हमारे उद्योग विभाग के सीनियर अधिकारी विकास गुप्ता उपस्थित हैं। इस बात से ये प्रमाणित होता है कि रामनिवास जी गर्ग को व्यापार कल्याण बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया है वो बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छा एक निर्णय सरकार का लिया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, बीजेपी सरकार का कल 1 साल पूरा हो गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार का 1 साल नहीं, 6 साल पूरे हो गए, दूसरे कार्यकाल का। हाँ, अभी मैं बड़ौदा से आया हूँ और मुख्यमंत्री जी का दूसरे कार्यकाल को बधाई। हम 3 तारीख को 2 को हमारे योगेश्वर दत्त का जन्मदिन है और 3 को वहाँ पोलिंग है और धूमधाम से वो चुनाव हम जीतेंगे। शर्मा जी, फरीदाबाद में जिस तरह की घटना हुई है और ये कहा जा रहा है कि लव जिहाद का ये मामला है, निकिता का जिस तरह से हत्या हुई है वहाँ पर, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के दबाव में पहले भी ये परिवार था और जो आरोपी है उसके चाचा एक विधायक है, तो ऐसे में दबाव की स्थिति में था पहले भी, इसी वजह से FIR वापस ली गई। देखिए, क्योंकि आप पत्रकार हैं और पत्रकारों का जो काम है वो बड़ा कठिन है। लव जिहाद इस समय हिंदुस्तान में एक बहुत चिंताजनक एक षड्यंत्र चल रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सी बातों को जानता हूँ। मेवात का जो हिंदू है वो इस बात से बहुत ताकत से वो संघर्ष कर रहा है, परंतु फिर भी क्योंकि लव जिहाद ये इंटरनेशनल एक षड्यंत्र है और इसका मुकाबला हमारी हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और धर्म जागरण मंच है, ये सारे संगठन इसके मुकाबले में डटे हुए हैं। और ये जो फरीदाबाद की घटना है ये सही मायने में बहुत चिंताजनक है। मुख्यमंत्री जी से भी हमारी इस संबंध में बात होती रहती है और इस चुनाव के बाद एक विशेष प्रयत्न मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति से फरीदाबाद में या गुड़गांव में सभी संगठनों के साथ मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि एक बार वो स्वयं उपस्थित रहें और इन सब संगठनों के साथ बैठ कर के इस गंभीर समस्या पर चिंता करें। सरकार किस तरह से निपट रही है सर लव जिहाद के मामले में? आपने कहा सरकार, देखिए, सरकार को जानकारी है। जैसे बहुत से मामले मैं जानता हूँ हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आते हैं
और माननीय जो जुडिशरी के जस्टिस साहिबान हैं उनके संज्ञान में भी ये बात आते हैं, तो वो बहुत सोच समझ करके उन पर नियंत्रण लेते हैं। बहुत से मामलों में मैंने देखा है कि माननीय जो न्यायाधीश हैं उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं दिया है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट में कानून बन गया कि कोई भी मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता, ये इलीगल है। लेकिन शर्मा जी, जिस तरह से निकिता के मामले में ये कहा जा रहा है, अनिल विज की स्टेटमेंट आई है कि परिवार कांग्रेस के दबाव में था। 2018 में भी उस लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई थी, एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन दबाव के चलते एफआईआर वापस ले ली गई। अनिल विज के पास क्योंकि गृह मंत्री हैं तो जानकारी है, वो सही बोल रहे हैं। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन जीत का ताज आखिर किसके सर सजता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।